हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी मॉर्निंग होती है मेरे बच्चे और मेरे शोहर से, देख सकते हैं आप। ये रुमान कर रहे थे पॉटी। ये ऐसी फेस बना लेते हैं। उसके बाद रुमान ने खिलाया इबादत को। इब्बू पता नहीं क्या सोच रही थी, इनके गर्म कपड़े मैंने उतारे क्योंकि इनको इसी में मैंने गर्म कपड़े पहना के रखती हूँ, ठंड ना हो जाए मेरे बच्चों को, इस वजह से। रुमान देने चले गए अपने पापा को सुकून। ये सबको सुकून देते हैं, जैसे दादा को देते हैं, मम्मा को देते हैं। इधर हक किया पापा को, फिर उधर हक किया। इब्बू भी अपने पापा की गोद में लेट गई थी। इधर पापा आ चुके थे पर्चा लगवा के इनका। अम्मी ने आते ही इब्बू को लिया, इब्बू को करी किस्सी। मैंने निकाला दूध, बनाई चाय। मुझे अपने बेटे के लिए भी लाजमी बनानी पड़ती है, नहीं तो वो हमारी चाय लेके जाते हैं। अब इन तीनों कपों में उन्हें ये नहीं मालूम था उनका कप कौन सा है। सब में बिस्किट को, पापा को, फैन को डिप कर करके खा रहे थे। फिर रुमान ने अपनी दादू की हेल्प से इब्बू को गोद में लिया। फिर अम्मी पापा ने चाय पी, हम चले गए मार्केट। हमें दिखाना जाना था अपना दांत, डेंटल के पास पहुंचे हम। आज था हमारा पूरा मार्केट क्लोज, देख सकते हैं आप। पूरा अलीगढ़ बंद था हमारा। अगर आप अलीगढ़ से हैं तो बताइए कौन सा एरिया है, किस एरिया से मैं जा रही हूँ। फिर पहुंच गए हम डेंटल के पास। उन्होंने किया मेरा ट्रीटमेंट। मैं बड़ी सैड थी, पता नहीं क्या होगा। फिर घर आई तो पापा ने इब्बू को लिए हुए बैठे थे, पापा इब्बू को। फिर मैंने इनके कपड़े टांगे। उसके बाद मैंने डस्टिंग की पूरे घर की, पूरे घर को क्लीन किया, देख सकते हैं आप। क्योंकि हम जल्दी चले गए थे डॉक्टर के पास। फिर मैंने पिलाया रुमान को बू और इब्बू को बू पिलाया। इधर करी अम्मी की हेल्प, मैंने रोटियां सिखवाई क्योंकि अम्मी ऑलरेडी पहले ही सब कुछ करके रखी हुई थी। मैं हो गई थी लेट डॉक्टर के यहाँ से, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। फिर मैंने डाला मिट्ठुओं को और बकरे को खाना। मिट्ठुओं को खाना डालते ही मैं हो गई शॉक। मुझे देखा उसमें अंडा। आज फर्स्ट टाइम मेरे मिट्ठुओं ने अंडा दिया है, मुझे नहीं पता था। मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इनका अंडा देखा है। फिर अप्पी घर आ गई थी हमारे घर, तो हमने लगाया खाना। हम सब ने बैठ कर खाया खाना। फिर ये चले गए डॉक्टर के यहाँ दिखाने। उसके बाद लौट के आए तो रुमान सो चुके थे इनकी गोद में। इन्होंने बनाए सत्तू, फिर सबको पिलाए। इन्हें जाने कितने लाइक हैं ये सत्तू, तो ये सबको पिलाते हैं, इनको खुद पसंद थे, सब पे डाल देते हैं अपनी पसंद। फिर हम सब ने पी छाछ। मसाला छाछ बहुत टेस्टी लगती है। अप्पी लेके आई थी तो अप्पी ने मुझे भी दी। उसके बाद हमने बनाई चाय और पापड़, सबको दिए मैंने पापड़ और चाय। उसके बाद अप्पी जा रही थी घर, तो हमेशा की तरह रुमान जैसे मात को रोकते हैं वैसे रोक रहे थे। अप्पी ने बोला बाय। रुमान हैंड ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर इनको मैंने चाय दी तो इन्होंने टोस्ट में लगाया बटर। फिर रुमान और अम्मी पापा चले गए मार्केट इनकी दवाइयाँ लेने। इब्बू कर रही थी मेरे साथ मस्ती, बहुत सारी बातें। माशाल्लाह ये बहुत बातें करती हैं। अपनी नानी मम्मा से भी इन्होंने बहुत बातें की कॉल पे। फिर अम्मी पापा आ गए थे मार्केट से, तो इधर हमारी भाभी आई हुई थी हमसे मिलने, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे फर्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, कि मुझे ड्रिप चढ़ी है, तो वो बेचारी मुझे देखने आई। उसके बाद मैंने दाल गरम करी। मॉर्निंग की दाल बहुत सारी रखी थी। फिर मैंने राइस गरम करे। राइस गरम करने के बाद इनके लिए बनाई मैंने रोटी। इन्हें रोटियां दी। अंदर रूम में आई तो देखा मेरा बेटू सो रहा था, तो मैंने इनके लिए निकाला डायपर। बट मेरा लक तो हमेशा बेड ही रहता है। मैंने सोचा था आज मैं रेस्ट कर लूंगी, आराम से सो लूंगी, बट वही रहा। रुमान थोड़ी देर में उठ गए। मैंने इनका दूध अंदर रखा रूम में जाके। इधर इब्बू मेरी बहुत रो रही थी क्योंकि मैं बिजी थी, पॉट वॉट वॉश कर रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी, तो इस वजह से इब्बू को ले नहीं पा रही थी, दूध नहीं पिलाया था। इधर मेरे हैंड गीले थे तो इजीली मेरा कैंडुला निकल गया। इन्होंने निकाली मेरी निडल, देख सकते हैं आप, बहुत इजीली निकल गया था ये। मुझे निकलवाने में भी बड़ा पेन होता है इसको, बड़ा डर डर के निकलवा रही थी मैं। माशाल्लाह ये बहुत इजीली निकाल देते, इसलिए इनसे निकलवाया। इब्बू को पहनाए अम्मी ने गरम कपड़े। उसके बाद इनको दी मेडिसिन अम्मी ने। इब्बू को लेके मैं रूम में आई तो देखा मेरा गुड्डा जाग चुका था। मैं तो सोच रही थी आज रेस्ट करूंगी, बट ये डेली की तरह ये 2-3 बजे पे ही सोते हैं, वही हुआ। मिलते हैं और ब्लॉग में। अल्लाह।